नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं भावना लाड़ आप लोगों के लिए कहानी जामुन का पेड़ जो कि कृष्णचंद्र के द्वारा लिखी गई है, इसका तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, हमने इससे पूर्व पढ़ा कि किस प्रकार से एक शायर, एक सामान्य व्यक्ति एक सेक्रेटरिएट के आंगन में लगे जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है। जब उसे माली के द्वारा पहचाना जाता है, माली से यह खबर चपड़ासी को, चपड़ासी से अंडर सेक्रेटरी को, अंडर सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी, इस प्रकार से गुजरते हुए चीफ सेक्रेटरी तक यह खबर पहुंचाई जाती है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है। लेकिन उसे निकालने के स्थान पर तरह तरह से फाइल की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, अर्थात अनुमति लेने के लिए फाइल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पद से दूसरे पद और विभागों में एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाया जाता है। किस प्रकार से हार्टिकल्चर के व्यक्ति कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, फॉरेस्ट विभाग का काम है। फॉरेस्ट विभाग के व्यक्ति कहते हैं कि यह शायर है, इसलिए साहित्य अकादमी विभाग का काम है। इस प्रकार से उसे पेड़ के नीचे से दबे हुए व्यक्ति को निकालने के स्थान पर वे अनुमति लेने के लिए एक लंबी और टालू प्रक्रिया करते हैं और इस कारण से वह व्यक्ति 2 दिनों तक वहीं पेड़ के नीचे ही दबा रहता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस पाठ का अंतिम भाग। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। जब जामुन के पेड़ के नीचे से दबे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया चल रही थी, तब भी जो व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, वह एक जीने की आस में प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद कहीं से अनुमति मिल जाए और उसे उस पेड़ से के नीचे से निकाला जाए। लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, अर्थात स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, मगर कोई भी उसे निकालने के लिए तैयार नहीं था। सभी कागजी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अनुमति लेने के लिए विभागों में दौड़ लगाई जा रही थी। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार से कहा गया कि सेक्रेटरिएट के चीफ सेक्रेटरी से अनुमति ली जाए इसे निकालने की। वह कहते कि हमारा काम नहीं है, या हार्टिकल्चर अर्थात उद्यान विभाग के ऑफिसर से अनुमति ली जाए। वहाँ से कहा जाता है कि साहित्य अकादमी विभाग से अनुमति ली जाए, कहीं कोई कहता है कृषि विभाग से अनुमति ली जाए। इस प्रकार से अंततः यह निर्णय होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसकी अनुमति ली जाए। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया, परंतु उन्हें भी पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अर्थात एक राज्य के और एक देश के साथ दूसरे देश के संबंधों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से दूसरे देश के व्यक्ति
से कोई प्राण नहीं थे। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा ये बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे सरकारी अफसरों की जो कागजी कार्रवाई होती है, टालू कार्य प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से उनके सुस्त और शुष्क सामान्य व्यक्ति के प्रति शुष्क व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति को मौत की कगार पर खड़ा कर देता है। उसकी कमर टूट जाती है, उसकी जीवन के प्रति आशा ही खत्म हो जाती है, जिस प्रकार से कि कवि का जीवन अंत हो गया और अंततः उसे वहाँ से नहीं निकाला गया। तो यहाँ पर इस पाठ के द्वारा सरकारी विभागों और सरकारी अफसरों के कार्य पद्धति को बताया गया है कि उनकी किस प्रकार से वे कार्य, उनकी जो प्रक्रिया होती है वो लंबी, जटिल और टरकाऊ प्रक्रिया होती है, अर्थात एक विभाग से दूसरे विभाग तक वो काम को टरकाने का काम को भेजने का कार्य करते हैं और इससे सामान्य व्यक्ति कितना पीड़ित होता है, कितनी परेशानियाँ उसे झेलनी पड़ती हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।